दुनिया के एक छिपे हुए हिस्से में, एक विशाल मंत्रमुग्ध जंगल के बीच में यूनिकॉर्न अकादमी खड़ी थी। एक जादुई स्कूल जहां दुनिया के सभी कोनों से युवा यूनिकॉर्न सीखने, बढ़ने और अपने आंतरिक जादू की खोज करने के लिए आते थे। हरी भरी हरियाली, चिलमिलाते पत्तों वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों और सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकती नदियों से घिरी यह जगह सिर्फ एक स्कूल से कहीं अधिक थी। यह एक अभयारण्य था जहां जादू और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जहां हवा स्वयं संभावनाओं से भरी हुई लगती। यूनिकॉर्न अकादमी के प्रमुख प्रोफेसर स्टारहॉर्न नामक एक प्राचीन और बुद्धिमान यूनिकॉर्न ने सदियों तक स्कूल का नेतृत्व किया था। उसका सींग दूसरों जैसा नहीं था। यह एक नरम, सुनहरी रोशनी से चमकता था और हजारों पीढ़ियों के ज्ञान से स्पंदित होता। जंगल और उसके भीतर की जादुई शक्तियों के बारे में अपनी गहरी समझ के साथ उन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाया था जो न केवल युवा कक्षियों को अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाता, बल्कि ये भी सिखाता था कि अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में कैसे रहना है। छात्रों के नए बैच में लूना नाम का एक युवा गेंडा भी था। उसके पास नरम चांदी का फर था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसका बाल पानी की तरह बह रहा। अधिकांश छात्रों के विपरीत लूना शक्तिशाली इक्सिंगों के शाही वंश से नहीं थी। वह जंगल के किनारे एक पछेरे के रूप में पाई गई थी जिसे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने पाला था जो जादू के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लूना दयालु लेकिन शर्मीली थी और हालांकि वह अकादमी में भाग लेने के लिए उत्साहित थी, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकती। कक्षाओं के पहले दिन लूना ने खुद को आत्मविश्वास से भरे चमकते इक्सिंगों से घिरा हुआ पाया। हर कोई अपने परिवार के जादुई इतिहास को दिखा रहा था। वहां सनफायर था, आग की लपटों वाला एक उग्र गेंडा जिसके पूर्वज आग पर नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। फिर रेनभिस्पर था, एक सौम्य शांत गेंडा जो बारिश को नियंत्रित कर सकता था। और यहाँ तक कि शक्तिशाली स्टॉर्महूफ भी था जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास तूफान बुलाने की ताकत थी। जैसे जैसे लूना अपनी पहली कक्षा में पहुंची, उसकी असुरक्षाएं उस पर भारी पड़ने लगीं। उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थीं, कोई आग की लपटें नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं, यहाँ तक कि छोटी बूंदाबांदी को बुलाने की क्षमता भी नहीं। उसके पास बस एक साधारण सींग था जो काफी ध्यान केंद्रित करने पर हल्का चमकने लगता। वह यूनिकॉर्न अकादमी में क्या कर रही थी? उसे आश्चर्य हुआ। अपने पहले पाठ में प्रोफेसर स्टारहॉर्न ने युवा गेंडाओं को विशाल पेड़ों से घिरे एक स्थान पर इकट्ठा किया जो प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। आपका स्वागत है मेरे युवा छात्रों, स्टारहॉर्न ने अपनी आवाज गहरी और गूंजती हुई शुरू की। आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा जादू है, एक उपहार जो न केवल आपके भाग्य को बल्कि इस जंगल के भाग्य को भी आकार देगा। यहाँ यूनिकॉर्न अकादमी में आप जान और करुणा के साथ उस जादू को चलाना सीखेंगे। लेकिन याद रखें, समझ के बिना शक्ति है खतरनाक। मजबूत होना ही नहीं है, आपको दयालु भी होना चाहिए। छात्र ध्यान से सुनते रहे। हालांकि कुछ ने एक दूसरे पर नजरें डाली, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि लूना पीछे चुपचाप खड़ी थी और सोच रही थी कि शक्तिशाली यूनिकॉर्न की इस दुनिया में उसकी क्या जगह है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लूना को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जबकि सनफायर अपने उग्र अयाल से रात को रोशन कर सकता था और रेनभिस्पर हवा के हल्के झोंके से पौधों को विकसित कर सकता, लूना का सींग मुश्किल से चमकता था। उसने मंत्रों और पाठों में महारत हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जादू धीरे धीरे आया। अन्य विद्यार्थियों ने ध्यान देना शुरू कर दिया और जल्द ही वह जहां भी गई, फुसफुसाहटें उसके साथ होने लगीं। वह यहाँ क्यों है? एक गेंडा बड़बड़ाया। और संबंधित नहीं है, दूसरे ने कहा। लूना ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में संदेह बढ़ता गया। वह अन्य छात्रों से दूर रहने लगी और अपना खाली समय अकादमी के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे घूमने में बिताने लगी। इन्हीं एकांत भ्रमणों में से एक के दौरान लूना को कुछ असामान्य चीज का पता चला। एक दोपहर जब लूना जंगल के अंदर एक छोटी छिपी हुई धारा के पास टहल रही थी, उसने हवा में एक अजीब सी चमक देखी। उत्सुकतावश उसने चमक का पीछा तब तक किया तब तक कि वह एक ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गई जो समय से अछूता लग रहा था। बीच में एक पेड़ खड़ा था जो उसने पहले कभी ही देखा था।
ये बहुत बड़ा था। उसकी छाल नरम चांदी जैसी रोशनी से झिलमिला रही थी। जैसे ही लूना पास आई, पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो उसका स्वागत कर रही हों। और फिर उसने इसे सुना, एक आवाज नर्म और कोमल, फिर भी जान से भरी हुई। आपका स्वागत है युवा, पेड़ ने कहा। उसकी आवाज शाखाओं के माध्यम से हवा की तरह है। मैं जंगल का दिल हूं। लूना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने जंगल के हृदय के बारे में सुना था, एक रहस्यमय शक्ति जो जंगल के संतुलन का मार्गदर्शन और सुरक्षा करती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उससे बात करेगा। आप परेशान हैं, हर्ट ने आगे कहा। मुझे बताओ, तुम अपने दिल में इतना दुख क्यों रखते हो? लूना झिझकी, फिर आखिरकार बोले, मैं यूनिकॉर्न अकादमी से संबंधित नहीं हूं। मेरे पास दूसरों की तरह कोई विशेष शक्तियां नहीं है। मेरा जादू कमजोर है और मुझे डर है कि मैं कभी भी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। जंगल का हृदय एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी झिलमिलाती पत्तियां सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। जादू हमेशा ताकत के बारे में नहीं है युवा, यह समझ, संबंध और संतुलन के बारे में है। हो सकता है कि आप अपना जादू अभी न देखें, लेकिन यह मौजूद है, खिलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मेरा जादू किसी की मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है? लूना ने कांपती आवाज में पूछा। करुणा की शक्ति को कम मत समझो, हार्ट ने उत्तर दिया। सच्चा जादू भीतर से आता है और अक्सर वे ही होते हैं जो सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जिनके पास सबसे बड़ी ताकत होती। लूना ने शांति की भावना के साथ, लेकिन अधिक सवालों के साथ समाशोधन छोड़ दिया। हार्ट ऑफ द जंगल का क्या मतलब था? जब वह एक साधारण मंत्र भी नहीं बुला सकी, तो उसका जादू पर्याप्त कैसे हो सकता? वह कई दिनों तक इन सवालों पर विचार करती रही, लेकिन अकादमी में जीवन आसान नहीं हुआ। एक शाम, कक्षाओं के एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण दिन के बाद, लूना ने खुद को नदी के किनारे वापस अपने प्रतिबिंब को देखते हुए पाया। अन्य यूनिकॉर्न ने अपने पाठों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन लूना को अभी भी संघर्ष करना पड़ा। उसकी हताशा उबल पड़ी और निराशा के एक क्षण में वह चिल्ला उठी, मैं यहाँ क्यों हूं? जैसे ही उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लूना को हवा में कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक उसके सींग से एक तेज रोशनी फूटी, इससे पूरा इलाका रोशन हो गया। चौंककर लूना पीछे हट गई और देखती रही कि रोशनी तेज और अधिक तीव्र हो गई है। लेकिन डर महसूस करने के बजाय उसे शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी ने उसे घेर लिया हो, उसे गर्मी और ऊर्जा से भर दिया हो। और फिर जितनी जल्दी दिखाई दी थी, उतनी ही तेजी से रोशनी फीकी पड़ गई, जिससे लूना साफ जगह पर खड़ी रह गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। अगले दिन अकादमी में लूना प्रकाश के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। यह क्या था? उसने इसे कैसे बुलाया था? उसने उस पल को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, रोशनी नहीं आई।